Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class. I hope you are all fine. Today are we going to start our new chapter number 11, organic chemistry. In previous grade 9, you have learned the branches of chemistry. You have all learned the definition of organic chemistry. Let's recall. The study of organic compound, those containing element carbon, is known as organic chemistry. एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जिसमें कार्बन एलिमेंट पाया जाता है, उस स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है. तो कार्बन ऑफ द मिलियंस ऑफ नाउन कंपाउंड्स इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में जो मिलियंस ऑफ नाउन कंपाउंड पाए जाते हैं, 95% हैव अ सिंगल एलिमेंट इन कॉमन. उनमें 95% इसमें एक है जो एलिमेंट सब में कॉमन पाया जाता है, दिस इज़ कार्बन. सो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट कार्बन? अगर स्पेशलिटी की बात करें तो आवर बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमारी सारी बॉडीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है. सो वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं. अब देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है जी. मोस्ट ऑफ द एनर्जीज टू रन ऑटोज, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट, हीट्स आवर होम एंड हाउ ऑफिसेज टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कम फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमारी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ से आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से. या हम यूँ भी कह सकते हैं द एनर्जी ऑन विच वी rely heavily is based mostly of organic materials found in coal, petroleum, natural gas. Organic compound is naturally occurring synthetic medicine, aspirin, penicillin, etc. to relieve pains and illness. The active ingredients in soaps, detergents, polish, cosmetics, deodorants and shampoos are organic compounds. Materials from manufacture of artificial bodies such as hip, knees, prostheses, heart valves, dentures are organic compound. Synthetic plastic, textiles, rubbers are organic compounds. Our clothing made up of organic compound. In short we can say that हमारी जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं मोस्टली कम फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होती हैं. अब बात कर लेते हैं कि कार्बन को स्पेशलिटी मिलती कैसे है. तो सी लाई इन द टॉप ऑफ द 4 एयर रिलेटिवली वेरी स्मॉल एलिमेंट. अपने दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में बहुत स्मॉल एलिमेंट कंसीडर होता है. स्मॉलेस्ट मेंबर होता है. ओनली नॉन मेटल इन ग्रुप 4A फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. और कार्बन की ये भी क्वालिटी होती है कि कार्बन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद सेल्फ फॉर्मिंग रिंग्स. इसके अलावा कार्बन अपनी खुद भी अपने साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है. तो यूनिक नेचर की बात करें तो दो तो मैंने आपको पहले बता दी थी. पहली बात तो ये कि खुद के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, और थर्ड वन होता है कि ये आइसोमरिज्म जो है वो करता है. Carbon has two properties that enable to form such extensive range of compounds. Catenation, the ability of chain atoms, इसकी एबिलिटी होती है कि आपस में जुड़ कर लंबी लंबी चेन्स बनाता है, जिसे हम सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन कहते हैं. द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास आ गई जी ब्रांच चेन, लीनियर चेन और रिंग चेन्स, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं. और इसके बाद आती है इसकी एक और प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं आइसोमर्स. मॉलिक्यूल डेट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमर्स. दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स. तो 3 आइसोमर्स होते हैं. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस. चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स. तो यहाँ पर 2 आइसोमर्स दिखाए गए हैं, जिसमें पहला आइसोमर्स है बुटेन, एन बुटेन भी से कहते हैं जो नॉर्मल चेन है. दूसरा हमारे पास है आइसोबुटेन. तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में किस तरह जो है वो काम करते हैं और कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं. अगर हम इसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल करें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स. प्रोडक्ट्स of industrial organic chemistry such as plastic, rubber, synthetic fibers, glues, varnishes, flavors, drugs, soaps are important part of modern life. In addition, energy on which we are heavily relies based mostly from the organic materials found in coal, petroleum and natural gas. So students, that's all from here. Thank you.